शुरू खुदाए बुजुर्ग बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है। बकरा ईद, जानवर घर आना शुरू हो चुके हैं। कोई बैल लेकर आ रहा है, कोई ऊँट लेकर आ रहा है, कोई बकरे लेकर आ रहा है। और फिर जब आप घर लेकर आएंगे तो आपके पास 2-4 दिन बचते हैं। ऐसे में कोशिश होती है कि आप अपने जानवर की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर सकें, उसे अच्छा चारा खिला सकें, उसको घुमा फिरा सकें, बच्चों का शौक़ पूरा हो सके। ऐसे में जो लोग यहाँ चारा लेने के लिए आए हैं, क्या रूटीन रहती है, किस भाव ये मिलता है, इसमें क्या चीज़ें देखते हैं कि अच्छा चारा लेने की शनाख्त क्या है, किस तरह आपने चेक करना है। मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आपको दिखाते हैं बकरा ईद पर चारे पर तमाशा। अस्सलामुअलैकुम। इतने आप खूबसूरत लग रहे हैं, ये ग्लासेस लगा के, और साथ आपने ये बकरे के लिए चारा भी इकट्ठा कर लिया है। जी शुक्रिया। तो कहाँ से हैं? ये रख देना यहाँ पे, आप थक जाएंगे इधर रखेंगे। यहीं से हैं। इसी इलाके से हैं? हाँ जी। तो कितने जानवर ले आए हैं? माशाल्लाह 2 बकरे। 2 बकरे ले लिए आपने। और कितने दिन हो गए? 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए हैं। तो अब फुल आप उनकी खिदमत कर रहे हैं। सुबह उठ के उन्हें नहलाते हैं, शाम में उनके लिए चारा इकट्ठा करते हैं। क्या क्या मामूल है आपका? बस यही काम है मेरा। और आपकी यही ड्यूटी है? हाँ जी, यही ड्यूटी। तो कितने के आए 2 बकरे आपके? किस बजट में आपने अच्छी, मुझे लगता है कि आप जितना माशाल्लाह तजुर्बा है ना आपका, आपने को बहुत अच्छी डील की होगी। अल्लाह का शुक्र है, जो मिल गया है वो अच्छा है। कितने में? ब्रीक बातें नहीं मैं करता। 2 लाख में कि 1.5 लाख में? इतनी ब्रीक बातें नहीं करते। अच्छा, अपने दादा तो दे दें। ले लिए। कितने में लिए भाई? ओके। ये कितने का लिया बंडल? ये लिया अपना 280 रुपये का। और ये सिर्फ आज का या कल फिर आना है? ताज़ा लेने आएंगे? कल ताज़ा फिर लेने आएंगे? जिंदगी रही तो ज़रूर आएंगे, सुबह भी आएंगे। सुबह भी आएंगे, बिल्कुल ठीक है जी। तो ये यहाँ चारे के बंडल पे बंडल इस वक्त बिक रहे हैं। ये देखें, ये भाई ने भी 2 उठा लिए हैं। बाकी सुबह ताज़ा ले जाना यार, इतना इकट्ठा ले जाओगे तो। ताज़ा ही है। कितने जानवर हैं जिनके लेके जा रहे हो? 4 बकरे हैं ये। और कितने दिन हो गए लिए हुए? अभी कल ही है, सुबह नहीं। सुबह? हाँ जी। कहाँ, मंडी से कि चलते फिरते कोई डील बन गई आपकी? कितने मंडी? और कितने के 4 बकरे बने? 4 बने हैं 2.35 के। 2.35 के? यार आप तो बहुत अच्छी डील कर रहे हो। जी। कितने बड़े बकरे हैं या नॉर्मल साइज़ है? आपका क्या ख्याल है कि पिछले साल से कुछ बेहतर रहा है रेट या महंगा रहा है? लास्ट ईयर अगर आप यही 4 बकरे इसी साइज़ के लेते तो कितने में डील बनती? तकरीबन 170 तक हो जाए। यानी आपका ख्याल है कि 65-70 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा इजाफा गया है। और चारे की क्या सूरत हाल है? कितने का बंडल? ये 40 रुपये किलो है। तो ये कितना आपने अभी कितने का लिया है? 10 किलो लिया है। 10 किलो 400 रुपये। 400 रुपये। लास्ट टाइम भी यही रेट था? लास्ट टाइम 35 था। 35 था, तो ये तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। और क्या खिदमत कर रहे हैं बकरों की? आपने उन्हें कोई वो दाल वंडा, कोई चोकर, वो चीज़ें भी खिला रहे हैं? यही अभी से ताज़ा चारा ही आप उन्हें खिला रहे हैं। और भी कुछ जानवर लेने का प्लान है? नहीं अभी। बिल्कुल ठीक है। तो 4 दिन में आपने ऐसी कोई डाइट तो प्लान उनके लिए की होगी ना कि 10 किलो वजन बढ़ जाए जो आपकी खिदमत से? जी जी। क्या है वो ख़ास डाइट? बकरे वाले से जाए ना, जब मंडी में हम जाते हैं उससे सवाल करते हैं कि यार तुम इसका अगर बकरे का 2 लाख रुपये मांग रहे हो, वो कहता है जी मैं इसे देसी घी खिलाता हूँ। जी जी। मैं इसे दूध पिलाता हूँ और मैं इसे जो है ना वो ड्राई फ्रूट खिलाता हूँ, तो इसलिए मैं इस बकरे का 2 लाख मांग रहा हूँ। जब आप वो बकरा घर ले आते हैं तो आप उसको सिर्फ ये चारे में डाल देते हैं, तो ये तो आप ज़्यादती नहीं करते उसके साथ? जी ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब आपका ख्याल है कि वो ये सब खिलाता है बकरे को, जो बेचने वाला व्यापारी है? नहीं, झूठ बोल रहा होता है। कोई खिला रहे होते हैं, कोई नहीं भी खिला रहे होते हैं। जिसने खुद घर पाला हुआ है प्यार से, शौक से, जिन्होंने घर में पाला हो, कुछ करते भी हैं, देसी खुराक के देते भी हैं, लेकिन मोस्टली कम ही होते हैं। कम ही होता है। हाँ जी। बिल्कुल ठीक है, चलें आप लेके जाएंगे। आपका बकरे आपके इंतज़ार कर रहे होंगे, आप यहाँ गपशप लगाने खड़े हो गए, वो वहाँ भूखे बकरे जो हैं वो घर बैठे होंगे, और ये सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? शुक्र है भाई। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਫੜੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਲਵੋ। नोट ही ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ। क्या सूरत हाल फिर इस दफ़ा? आप तो खूब आज बिक्री हो रही है। आज 2 दिन रह गए, 3 दिन। अब जानवरों का गाहक निकला है। निकल आया है? यानी अब लॉरिया निकल आया है, निकला। उन्होंने ख़रीदारी शुरू कर ली है। जी जी। क्या मामूल रहता है रोज़? इतना चारा बेच लेते हैं? थोड़ा तो वो बेचते हैं, हम तो जंतर बेचते हैं। ठीक है, आपका कितना बिक जाता है? बिक जाता है कोई इस टाइम 50-60 मन। 50-60 मन? अच्छे खासे पैसे आपके। 50-60 मन कौन सी चीज़, और लेबर भी नहीं पूरी होती इसमें।
लेबर नहीं पूरी होती ना करें यार। 50 मन पट्टे बेच के की निकले। एक मन में कितना आपका बचत कितनी होती है? हमें 5 रुपये किलो की बची। 5 रुपये किलो आपको? 200 रुपये मन की बची। 200 रुपये मन बच गया। हाँ जी। तो 50 मन में आपके कितने पैसे बन गए? ये 10,000 रुपये बन गया। ये 5,000 भी नहीं, ये सब्जी है। सब्जी है। अभी आप तोल लेना खुद ही, 200 के पट्टे ले जरा खरीदो। ये वो क्या तोलते हैं? यानी आप 60-70 के ले जाते हैं। अच्छा, यानी आपको 5-10 रुपये किलो के पीछे बचते हैं। ये हरा पानी जो होता है, तो हरा चारा है, इसमें नहीं बचते। इसमें क्या बचता है? इसमें भी कोई 7-8 रुपये किलो की बचत है। चौकर में? जी जी। और क्या क्या है? मंडा इसी तरह 6-7-8 रुपये की मार्जिन है बस। और वो जलपत्री भी आपके पास होती है, वो भी जानवर नहीं, वो नहीं होती। जानवर खाता है वैसे वो? और जब भी आप तो छोड़ के घोड़े खाते रहो फिर। अब नहीं? ठीक है। तो यानी आपके लिए ये अब 3 दिन आपकी तो ईद शुरू होगी है ना आज से? हाँ जी। आपने यहाँ से इतने पैसे बना लेने हैं कि अपने लिए आपने 2 बैल ले आने हैं। नहीं, 2 बैल नहीं, मैंने अमेरिका का दौरा करना। इन्हीं पैसों से? नहीं, पैसे ऑस्ट्रेलिया का दौरा करूँगा। आप यानी ईद के तीसरे रोज छुट्टियों पे निकल जाएंगे? छुट्टियां मनाने? क्या? यानी अगर हम ईद के तीसरे दिन यहाँ पर आए तो ये बताएंगे कि भाई साहब अमेरिका गए हुए हैं छुट्टियां। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो क्या वैसे ये तो चले आज तो चलो कि रश बढ़ गया और लोगों ने जानवर भी खरीद लिए, तो वैसे क्या रूटीन रहती है आपके पास? वैसे रूटीन वैसे पूछे नहीं है, रोटी का सर्कल चलता है उनका। बस वही चलता है। कितना अर्सा हो गया करते हुए? ये तो 60-65 साल हो गए। 60-65 साल? मेरे वाले साहब करते थे ना, इसी जगह पे? यही जगह। फिर आप बैठे इस पे हाँ जी। और आप भी करते रहे, तो आपके बच्चे भी अभी इसी काम में कि नहीं? मेरे बच्चे बाहर हैं सामने। सारे बाहर हैं? देखे ना, आपके लिए तो जिंदगी यही दुबई लेगा हूँ मैं खुल के बात कर। आप तो बस ये फिर मेरा ख्याल है खिदमत ही कर रहे हैं, आपके लिए कोई ज़रूरत तो नहीं मैंने है। ना फारग टाइम पे अल्लाह ताला ने ना सर्कल आपको से मसरूफ रखा हुआ है। बस इंशाल्लाह। अच्छा, ये तो चले आजकल तो हर घर में गली में बकरा भी है, बैल भी है, तो लोग खरीद रहे हैं। वैसे रूटीन में तो लाहौर में तो कोई नहीं खरीदने आता होगा, लोगों ने जानवर रखे हैं? जानवर रखे हैं थोड़े बहुत है ना, ये नहीं बिकते, वो थोड़ा बहुत लूसन बिक जाता था। ये बिक जाता है? 8-10 में। हाँ जी। ये जो अभी आप काट के बेच रहे हैं ये नहीं बिकता रूटीन में? ये रूटीन में नहीं बिकता, सिर्फ वैसे नहीं है, इधर कोई कोई है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बाकी अगर कोई इसका अगर आप हिसाब करें, ये 50-60 मन बिकता है, तो ये कितना बिकता है? ये तो 8-10 बोरियाँ बिकती वक्ती के, वैसे नहीं बिकता। वैसे नहीं बिकता? वैसे 1 आधी बोरी। ये 50 किलो की बोरी होती है? जी जी। नहीं, ये 34 किलो की बोरी है। बड़ी मेहरबानी है सर, कोई नहीं। बहुत शुक्रिया जी, आप जीते रहें। और ये सूरत हाल है जी, ठीक था। आप बताएं। आपने कहना, मैंने तो कभी दिए नहीं। अब आपने अमेरिका जाना है तो वहाँ पे आपने दिखाना है कि मेरा इंटरव्यू हुआ था, मेरे बच्चे फ़ोन करेंगे ना कल, तो उन्हें पूछिएगा फिर बच्चों को। उन्हें कहना था डैडी क्यों की। बच्चों को आपने कहना है कि लाहौर न्यूज़ लगा कर देखें, ठीक है। उस पर तमाशा प्रोग्राम आता है। जी जी। और आज रात को यानी मंगल की रात को 11 बजे आपका इंटरव्यू आएगा। तो 3-4 बजे वो पानी कहने का। हम उनके टाइम का फ़र्क है, वो यूट्यूब पे देख लें, ठीक है। यूट्यूब पे देखेंगे तो वो उस पर भी मिल जाएगा। ठीक है। तो उस पर आपने बता देना उन्हें कि मैं फिर आ रहा हूँ अमेरिका छुट्टियाँ मनाने। ठीक है। कितने चक्कर लगे हैं आपके? किस मुल्क में होते हैं बच्चे? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया। तो फिर आप साल में कितने चक्कर लगाते हैं? नहीं, चक्कर एक ही दफ़ा लगा। एक ही दफ़ा लगता है? अभी वीज़ा लगा था बस। अभी यानी हर ईद के बाद आप इतने पैसे इकट्ठे कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का चक्कर लगा? जनाब क्या चक्कर उसको तो टिकट ही 10 लाख है। तो आपके लिए क्या मसला 10 लाख रुपया? ये 50-60 मन रोज बेचें आप, वाह। ठीक है, तो 10 बोरियां आप इसकी बेचें। करना ना, आप मेरे पास कल आना, मैं बैठूं यहाँ पे? हाँ, सिर्फ 1000 रुपये दिहाड़ी दे देना। आपको दिहाड़ी मैं दे दूं? बस बाकी सारे पैसे मेरे? टोटल आपके पैसे जितने मर्जी कमा लो। मेरा ख्याल है कि ये ऑफर फिर हम डील कर लें। बिल्कुल कल मैं फ्री दे देता हूँ आपको। चलें, अगर आपका ऑस्ट्रेलिया का टूर बन जाएगा तो मेरा दुबई तक का बन जाएगा कि नहीं? आपकी मुलाकात करूँगा उधर। बड़ी मेहरबानी भाई साहब, बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी भाई। 5,000 रुपये का ही चारा? कितने जानवर हैं? माशाल्लाह काफ़ी जो है। अपने के मोहल्ले वालों का सब इकट्ठा करके लेने आ गए? अपने ही है। कितने लिए हैं? कितने जानवर लिए हैं? बस ले लिए यार, जो अल्लाह 1, 2, 4, 10। अल्लाह आपको 10 और दे, इसमें किसी का क्या, ये तो अल्लाह ने अता करना है तो आपने ले लेना है ना। कोई आपकी बकरे 4 जाने बड़े हैं। 15 बकरे हैं और 4 तो फिर घर पे रखे हैं सारे? मेरा असल सवाल तो ये है। हाँ जी, ग्वाल मंडी।
इतनी बड़ी जगह वो हाँ जी ये पीछे है ही हवेली सारी। अबे पीछे है हमारी मार्केट। आपके घर के पीछे जगह है जिस पर आपने 15 बकरे और 4 बड़े जानवर रखे हैं। हाँ जी। तो क्या तकसीम रहती है कुर्बानी की? पहले दिन कितने कर रहे होते हैं, दूसरे दिन कितने कर रहे होते सारे दिन पहले दिन हो जाते हैं, दूसरे दिन बांटते हैं, तकसीम करते हैं। हैं? दूसरे दिन आगे क्या कह रहे हैं? दूसरे दिन देगे बनते हैं, देखे बनती। अच्छा, ये सारे आपने बांटना है फिर? देगे बन के बांट। घर में स्टोर करने के लिए नहीं है? 15 बकरे और 4 बैल पहले दिन सब कुर्बान करके दूसरे दिन देगे बनेंगी और उसमें कोई भी आके वो खा सकता है। जी बड़े भाई की है। वाह यार। तो अल्लाह तो चाचू फिर बाकी पैसे अल्लाह तो फिर आपकी इस कोशिश में और बरकत दे। इसमें कौन से बड़ी बात बस है? भाई के लिए दुआ है, बस अल्लाह ताला भाई को ज़्यादा। बड़े भाई करते हैं? हाँ जी क्या काम करते हैं बड़े भाई? पाकिस्तान होते हैं, बाहर होते हैं? पाकिस्तान में। बिजनेस है उनका? तो ये सारा वही प्लान कर, आप सिर्फ खिदमत करते हैं? हाँ जी कितने दिन हो गए जानवर लिए हुए? 15-20 दिन हो गए। तो रोज़ कितने का चारा आप लेके जा रहे हैं? वहाँ ले जाते हैं, चाचा जी को बताओ, हम दिन से लेके जाते हैं। कितने का? 5,000 10,000 का? बस जितने का भी लेके जाते हैं भाई जान बाहर में। बिल्कुल ठीक है जी। 15 बकरे 4 बैल और मकसद ये है कि सारे आपने अल्लाह की राह में कुर्बान कर देने हैं। ये किसके लिए लेके जा रहे हैं? बकरे के लिए, बैल के लिए? बकरे के लिए कितने? 7। वाह यार, कब लिए हैं? ये मैंने भावलपुर से मंगवाए हैं, यहाँ तो समझ ही नहीं आ रही थी, किसी मंडी से नहीं आई समझ? मैं पागल हो गया था। कौन कौन सी मंडी गए आप? मैं यहाँ पर बनावा गया हूँ। बड़ी मंडी है यार, मैं कल गया हुआ। हाँ शाहपुर तो नहीं, वो इतने छतरे का 40 पर 1 10 1 20 मांग रहे थे। अच्छा। वहाँ पर फ़र्क था बावलपुर में? भावलपुर में। शाहपुर कांजरा भी चक्कर लगा आपका? शाहपुर वहाँ क्या भी रेट गया था? हूँ, सगिया भी गया हूँ। सगिया भी गए? सेम रेट है मंडियों में, सारों में सेम रेट। नहीं, वो होता है ना कि शाहपुर कांजरा ज़रा बड़ी मंडी है तो वहाँ नहीं आपको ज़्यादा नहीं जानवर मिल सेम जाए। है, सेम है, सेम रेट। लाहौर में एवरेज बकरे की डिमांड क्या करते हैं? यानी कि एवरेज बकरा पूछे आपका जो एक मुनासिब सा बकरा है, हाँ उसके हाँ कितने पैसे मांगेंगे? उसके मांगोगे ये आपसे 95। 95। और जो आपने भावलपुर से मंगवाए हैं हाँ, हाँ। वो कितने के पड़े आपको? वो मुझे पड़ा है तकरीबन 60 हज़ार रुपये का। 60 हज़ार रुपये का एक बकरा? 60 रुपये का आपने एक। 7 मंगवाए? मैंने 3 छोटे मंगवाए हैं, बड़े 90 के। जो यहाँ पे 1.25 लाख के हैं वो मुझे 90 में पड़ गए। ठीक है। और जो यहाँ पर 80 के हैं वो मुझे 60 के हैं। यानी आपका कोई 1.5 लाख का डिफरेंस निकल आया है? बस 7 नहीं बकरों। डिफरेंस नहीं है, असल में कॉन्फिडेंस है ना कि मुझे यहाँ पर महंगे लग रहे थे, वहाँ पर मुझे कॉन्फिडेंट है कि यार चलो जितने की चीज़ है उतने में। उतने पैसे दे के लाए हैं। यानी आपका मैं जो बात समझा हूँ कि लाहौर बड़ा शहर है तो यहाँ मंडी भी महंगी है, भावलपुर छोटा शहर है तो वो निस्बतन वहाँ पे सस्ते बकरे मिल गए आपको। बिल्कुल ऐसे ही है। कितने दिन हो गए रखे हुए? अभी सुबह आए हैं। सुबह आए हैं, अब 4 दिन आप उनकी खिदमत करोगे। अभी कितने का ये लेके जा रहे हो? पता नहीं वो टोटल बताता है मुझे कितने का। ये भी महंगा कर देते हैं, महंगा कर 15-20 देते रुपये हर दफ़ा ही वो ज़्यादा होता है। रेट ज़्यादा होता मुझे है? एक चीज़ समझ नहीं आती कि बताएं। मटन का रेट 2-3 सालों से एक जगह पे है। हाँ, यानी 2300 2400 2500 के अंदर बाहर ही। हाँ हाँ। ये लोग पता नहीं किस। बकरा कैसे महंगा हो जाता अल्लाह है? का शुक्र है हुकूमत भी स्टेबल है। स्टेबल है? अभी मैं पिछले 3 साल के कंपेयर करें ना तो अभी स्टेबल है। देख जो लें। 21-22 में मामला थे ना, अभी हम लोग इकोनॉमिकली ठीक है। अभी लोग तो रो कंपेयर रहे हैं यार भाई। नहीं, मैं कंपेयर की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह पिछले- रहा हूँ हम लोग कनाडा के साथ आइडियलाइज नहीं कर रहे चीज़ों को। ठीक है। अभी के लिहाज से हम लोग अभी बेहतर हैं। अब आपने ये बात कर दी ना, हाँ। अब जब हम मंडी में जाते हैं जो बकरे वाला व्यापारी है उसे कहते हैं यार, वो उसका मुझे लगता वो है कहता है यार हर चीज़ इतनी महंगी होगी, आप जाएं चारा देखें। वही आप चीज़ है। नहीं ये गलत बात करते हैं। गलत करते और हैं। ये मुझे चाहिए कोई इसकी लॉज और रेगुलेशन बनना चाहिए। ये असल में आजकल ना ये नया वर्ड शौकीन का आ गया हुआ है। आजकल लोगों में खूबसूरती माशाल्लाह कह के ऊपर से ये माशाल्लाह से जो व्लॉगर्स हैं, तो ये ना सेंस चेंज हो गई है। आपका ख्याल है कि ये अननेचुरल हाइप बनी हुई है? अननेचुरल हाइप। पहले एक ही सिर्फ नस्ल थी जी की, ये जी शाही वाली है। अब है। आपका गुलाबी नुकरा, ब्लैक नुकरा, अब अलग जो मुंह में आ रहा है। पता नहीं क्या क्या लेके आ गए हैं। तो इसलिए अब बेसिकली इन्होंने ना अमीरों के लिए कुर्बानी को कर दिया। हाँ। जो आपके व्यापारी हैं वो अब कर रहे हैं टारगेट अमीरों को। एवरेज जो बेचारा 35-40 में था उसको ये लोग ओवर कर दिए। वो निकल ही गया उसमें से। पता नहीं, समझ नहीं आ रही ये लोग जो है। बस ठीक है, हर बंदे का पैसे कमाने का वो है। हम कहीं बात कर रहे थे तो मुझे किसी ने इस दफ़ा ये कहा कि अब हमारी जो जेब में वो सकत नहीं रही कि हम बकरा देख सकें। बिल्कुल ऐसा। हम कोशिश करते हैं कि बड़े जानवर में कोई एक आध हिस्सा डाल के कोई 30-35 हज़ार में तो हम अपनी कुर्बानी कर लें। वो नहीं, हिस्सा भी बढ़ा है ना। हिस्सा पहले जहाँ पर आपका 17-18 हज़ार था, अभी वो अब वो 25। डबल हो गया है। हाँ वो भी डबल। 20। मसला ये नहीं है, ठीक है, महंगाई पूरी दुनिया में है। ठीक है। दिस इज़ बेसिकली जस्टिफाइडेबल ना। लेकिन मसला ये है कि हम लोग एग्रेरियन कंट्री है, ये जानवर हम इम्पोर्ट नहीं करवा रहे। सारे यहाँ हाँ, हम लोग एग्रेरियन है ना, हम लोगों की ये चीज़ें ये हैं। बड़ी पते की बात आपने तो की है। महंगाई किस चीज़ की है? हाँ
ये मंगवाया ना मैंने, ये महंगा होता है तो यार ये डॉलर प्राइस के मुताबिक आना हाँ ना। पता है, बट ये चीज़ें इसकी समझ नहीं आती कि ये महंगा किस लिहाज से, तो रेगुलेशन बड़ा ज़रूरी अच्छा, है। वो मैं सोशल मीडिया पे कहीं देख रहा था कि जो रेगुलेशन की आपने बात की, क्या रेट तय हो जाना चाहिए? बिल्कुल तय होना चाहिए पर केजी के हिसाब से। तो क्या बकरा फिर तोल के बिके? देखिए ना, आपका जो बकरा होता है ना, उसमें तकरीबन 45% गोश्त निकलता है। गोश्त निकलता है, 55% आपका वो फुजला वगैरह होता है। उसके हिसाब से कर दें, अभी 22-23 रुपये किलो है, आप उसके हिसाब से उसका तय करें जिंदा बकरे का गोश्त, जाना 1200 रुपया उसके हिसाब से देते रहें। बट ये जो बीच में एक कॉन्स्टेंट्स आ जाते हैं जी, सोना है माशाल्लाह जी, चिट्टा है राजनपुरी, ये काला है, चिट्टा है, ये लाल पीला है, ए जरा माशाल्लाह ना रेट 3 गुना कर देना। माशाल्लाह रेट ज़्यादा कर देता है वो। फिर ये लोग एक्सप्लॉइट करते हैं जी। अगर इनसे बात करें गोश्त की तो कहते हैं जी तुसी कुर्बानी करनी है तो अल्लाह से करनी है, तो फिर यार आप लोग एक्सप्लॉइट पे तो ना करो, आप लोग भी कुर्बानी पे हल्का हाथ रखो ना। आप भी तो सवाब कमाओ ना। आप भी तो मुझे सवाब मुझे ना वो आपका एक्सपोजर से मैं जो फ़ायदा उठाना चाह रहा हूँ, आपने सोशल मीडिया पे या कभी खुद बाहर की चक्कर लगाओ या कोई दोस्त गया हो किसी और मुल्क में, देखा है कि कुर्बानी के ऊपर इस तरह की एक हाइप बनती हो? और नहीं, ये ओवरऑल देखिए अब इकोसिस्टम बन गया है ना। अब ग्लोबली जो है ना वो सोशल मीडिया ने, अब स्टेट सिर्फ जो है ना वो टेरिटोरियल रह गए हुए हैं। अब जो चीज़ें हैं वो आप समझ लें कि पूरी दुनिया ही एक स्टेट बन गई हुई है ड्यू टू हमारा सोशल मीडिया। तो अब अगर पाकिस्तान में जो ट्रेंड है वो ऑटोमेटिकली कुछ लैग के बाद इंडिया चला जाएगा, इंडिया से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो अब इतना डिफरेंस नहीं होता, यहाँ पर कुछ चल रहा है। अब बांग्लादेश में मैं देखता हूँ वहाँ पर भी बहुत लोग बड़े बड़े जानवर करते हैं। हाँ, वो भी हम वीडियो देखते हैं असल में। और दूसरा ये बात है, मुझे लगता है कराची वालों की वजह से ना फर्क पड़ा है। ट्रेंड कराची से है। ट्रेंड कराची से आया वो लोग। अब आप वहाँ पर वो नॉर्दर्न बाईपास की मंडी है, हाँ वो बहुत बड़ी मंडी है। वहाँ पर आप देखिए प्रॉपर फूड स्ट्रीट बनी हुई है। जी ऐसा ही है, फास्ट फूड है, हर चीज़ है, और मशहूर तरीन ब्रांड जाके उस फूड में बैठे हैं। हाँ नुमाइशें हो रही हैं वहाँ ऐसे नुमाइश हो रही ये रया कार्य है बकरों ना। की बैलों की कैट वॉक हो रही है वहाँ पे, और वो catwalk पता नहीं हो क्या रही है, कुछ वो हो रहा है। नहीं सही अच्छा, ना। ये जो आपने शुरू में बकरे की तो बात कर दी, मुझे वो समझ आ गई, भावलपुर से आपने मंगवा ली है। बैल भी कुछ चेक किया है, वो भी देखा है कि उसकी क्या बैल यहाँ पे मुझे थोड़े बेहतर मुनासिब लगे हैं। वो रेट बेहतर लगे हैं आपको? हाँ, बकरे जो है वो बहुत ऊपर है। यानी एक तो मटन वैसे महंगा है, हाँ, और दूसरा इन्होंने डबल उसकी कीमत और महंगी कर दी हुई है। आप बिलीव करें, जो बैल हमें यूजुअली 28-30 हज़ार रुपया मन मिलता है ना जिंदा, वो इस वक्त लाख रुपया मन मिल रहा है। मैं बेसिकली यूनिट्स को लेकर चलता हूँ ना, मैं लेके चलता हूँ, पर बैल पे नहीं मैं चलता। मैं चाहता हूँ कि यार इस बैल में कितने रुपए मन हमें पड़ रहा है, यानी रेट आप देखते हाँ, हैं। मन के यानी अभी लाख अगर रुपया बाजार में बीफ अगर आपको 1200 रुपए किलो मिल रहा है, हाँ, तो आप फिर ये देखते हैं कि इसकी कुर्बानी में जो गोश्त आएगा वो कितने रुपए किलो वो पड़ता कितने है। रुपए तो किलो वो होगा। इस वक्त 1200 की निस्बत कितना 2400 पड़ता है, 2000 बिल्कुल पड़ता है। बिल्कुल। और इन चीज़ों को ये लोग इसलिए ओवरराइड कर देते हैं जब हम लोग इस तरह की बात करते हैं, ए जी कुर्बानी दे यार, तुसी अल्लाह ली कुर्बानी हाँ, इस पे करनी है, आप ये तुसी क्यों पैसे क्यों वेख रहे हो, तो तुसी भी फिर पैसे ना वेखो यार, तुसी भी फिर 2-2 लाख रुपए ना दसो। Very right. हम लोग ही ईमान के ऊपर पुख्तगी के अलमदार हैं, आप लोगों का आप ईमान लोग नहीं है, आप लोग यहाँ पे कुछ नहीं करने आए। वेरी राइटली। तो मेरे ख्याल से ना रेगुलेशन बड़ा, जैसे माशाल्लाह से अभी देखें इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही, फ्रूट्स की लिस्ट है, आपके डीसी उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, चाहे जितना मर्जी कर रहे हैं, इस चीज़ पे भी रेगुलेशन आनी चाहिए। मुझे मज़ा आ रहा है आपसे बात करके। मुझे एक चीज़ और समझाएं कि गवर्नमेंट पहले देती थी, ये जो आपने लिस्ट की बात की, चिकन हाँ। की लिस्ट देती थी कि चिकन का रेट ये आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। पिछले 2-3 माह से गवर्नमेंट ने वो खत्म कर दिया लिस्ट देना। नहीं, एक एटलीस्ट आपका स्टैंडर्ड तो चलता आ रहा है ना, गवर्नेंस का कुछ रूल तो चलता आ रहा है। आपका नाम क्या, गुड नेम क्या? जहांगीर। जहांगीर भाई, वो जो गोश्त था ना चिकन, उसको इसलिए खत्म किया, सरकार कहती है कि इसे आप फ्री फॉल मार्केट पे छोड़ दें। अगर डिमांड बढ़ेगी तो कीमत बढ़ जाएगी, डिमांड कम होगी तो कीमत खुद ही कम हो जाएगी, सही, या सप्लाई ज़्यादा होगी तो बिल्कुल, कीमत कम हो जाएगी। बिल्कुल। तो फिर अगर यही असूल आप लागू कर दें बकरे पर भी, बैल पर भी, कुर्बानी पे भी, वो उसके पीछे एक मेंटल प्रोसेस होगा ना, मेंटल थॉट होगी, वो काफ़ी देर से सिस्टम चल रहा था। ये इकोनॉमिकल एक्सपर्ट है, वो देख के चीज़ें करते हैं। इसमें तो ये कभी आया ही नहीं है ना, वो आके चला गया, ठीक है, उसमें उन्होंने कुछ बीच में से एनालिसिस किया होगा, कुछ लॉजिक्स निकाली होंगी, वो चला गया। इसमें तो शुरू से ही नहीं ना आया बीच तो आप में। कह रहे हैं यहाँ पे भी ये एक दफ़ा अप्लाई हाँ, इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ताकि बाद में अगर जाए भी तो एटलीस्ट लोगों के माइंडसेट में ये चीज़ें हों कि यार ये वाली जो है ना वो हो सकती है इम्प्लीमेंट। बड़ी मेहरबानी जहांगीर भाई, रियली लव टू टॉक, जज़ाकल्लाह। बड़ी मेहरबानी, आप जीते रहें। और ये बुनियादी चीज़ जो है, ये अब हम सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ जगह पर ये बहस सुन रहे हैं कि इसका कोई कानून, तरीका, कायदा तय होना चाहिए कि अगर आप बकरा ख़रीदने जा रहे हैं तो वो किस रेट से या किस तरीक़ेकार से आपको मिलेगा। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। क्या करते हैं? मैं पढ़ता हूँ। तो अभी जानवर ले लिए हैं? हाँ जी, कितने? 2 लिए हैं, बकरे? एक दोस्त का, एक मेरा है बैरे। अच्छा, कितने दिन पहले लिए हैं? सुबह लेके आए, आज सुबह ही लेके आए हाँ हैं। जी। कितने का मिले? एक मिला है 280 का, ठीक और है। एक 3 पीस का। 320 का।
जी तो आपका ख्याल है ठीक रेट बन गया है कि महंगे लेके आए हैं? आपका अपना क्या ख्याल है? सही रेट बन गया। सही बन गए? किस मंडी से लिए हैं? ये मुनावा बनावा में क्या सूट है? जानवर महंगा मिल रहा है कि सस्ता बेच रहे हैं? नहीं, वो जो 12 वाले हैं वो महंगे दे रहे हैं, जो पीछे एंड पे हैं वो सस्ते दे रहे हैं। वो सस्ते दे रहे हैं। जो बाहर खड़ा हुआ है उसका रेट डबल होगा। हाँ जी। तो अब चारा कितने का लेने आए हैं? ये 20 किलो लेने आए हैं पट्ठे। क्या रेट मिला है? पहली क्या रेट है पट्ठों का? 20 रुपये किलो। आपके लिए 20 रुपये किलो। आपकी कोई दोस्ती है इनसे? हाँ जी। जानने वाले हैं? हाँ जी। क्या कहीं करीब रहते हैं आप? हाँ जी, ये पीछे गली में रहते हैं तो मुस्लिम आप तो भाई। इनके हमसाए ही हैं फिर। हाँ जी। आप तो मतलब अपने घर से ही चारा लेने आ गए हैं। तो वैसे भी कोई शौक है, कोई रूटीन में पूरा साल कोई जानवर रखते हैं कि ईद के ईद ही? वो जिस तरह आपके लिए डिस्काउंट दे रहा है, मेरा ख्याल आप रेगुलर कस्टमर है उसके। नहीं, वो पिछले साल से ना हर साल 1 महीना पहले ले आते हैं, इस दफ़ा लेट लेके आए हैं। अच्छा, तो वो फिर उनको आपकी पहचान है कि ये 1 महीना पहले ले लेते हैं। हाँ जी। तो इस बार लेट क्यों हो गए? वो बस जानवर ही नहीं मिल रहा था। नहीं मिल रहा था? कब से ढूंढ रहे हैं आप? तकरीबन 2 हफ्ते हो गए थे आपका ढूंढते। नहीं बन रहा था। कौन कौन सी मंडी गए आप? शाहपुर, मनावा, खाना काचा, फिर बंसपुरा। आपने छोड़ी कोई नहीं मंडी? हाँ जी। तो क्या आपने उसमें से क्या फाइंडिंग निकाली है कि बकरा ज़्यादा महंगा है या बैल ज़्यादा महंगा है? बकरा 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 महंगा। तो आप पहले क्या बकरा ढूंढ रहे थे? नहीं नहीं, ढूंढ बैल ही रहे थे। ठीक है, लेकिन बकरा महंगा है। महंगा कितना फ़र्क है पिछले साल की निस्बत? अगर पिछले साल एक बकरा लाख रुपए का था, इस बार कितने का है? मैं आपको बैरे का रेट बता सकता चलें, हूँ। वो पिछले साल बैरा लेके आया था मैं 2,28,000 रुपये का। तकरीबन है। 4 मन का बैरा था। और 4 मन जिंदा? हाँ जी। यानी गोश्त में 2 को मन निकला होगा। नहीं नहीं, गोश्त के अंदर गोश्त 4 मन? हाँ, 3.5-4 मन। ठीक है, 2,28,000 का। हाँ, 2,28,000 का। और इस साल इतना बैरा ही तकरीबन 290-280 का आ जो रहा आप 280 का अब लेकर आए है। हैं, हाँ जी। यानी 60,000 रुपये उसमें ऐड हो गया है। 60-70 हज़ार का फ़र्क है एक साल के अंदर। यानी जितने में साथ एक बकरा ऐड हो सकता था पिछले साल, हाँ जी। उतना इस दफ़ा कीमत बढ़ गई है। हुकूमत को चाहिए कि व्यापारियों को ज़रा कंट्रोल डाले। यार वो पहले भी हम ये बात कर रहे थे, ये किस तरह कंट्रोल हो सकता है, मुझे समझाओ। व्यापारी कहता है जी मैंने इसकी 3 साल इसकी खिदमत की है, देखिए 2 ना, साल पाला है मैंने हर इसको, ये- चारा खिलाया है। अब आपको तो 20 रुपये मिल जाते हैं, व्यापारी कहता है मुझे 40 रुपये मिलता है। फिर कैसे कंट्रोल होगा? ये हुकूमत को चाहिए, मरियम नवाज को चाहिए कि एक मैकेनिज़्म बनाए ठीक है। जिसके तहत मंडियों के अंदर कंट्रोल रेट यानी कि नाफिज हो, पर केजी के हिसाब से जानवर दिया जाए। तोल के बिके हाँ, जानवर? तोल के बिके। अगर और बाहर बीफ सरकारी जो है- रेट निकले, जैसे बीफ का बाहर सरकारी रेट निकलता है, वैसे मवेशी मंडियों के अंदर भी सरकारी रेट निकले। सरकार तय कर दे हाँ जी। कि आपको जो बैल है वो 1,000 रुपये या 1200 रुपये 800 रुपये 900 रुपये किलो जिंदा मिले। और जो बकरा है वो तकरीबन अगर बाहर जा रहा है 2300 रुपये किलो, तो जिंदा 1700 रुपये किलो आपको मिलना चाहिए। हाँ, मिलना फिर आपका चाहिए। ख्याल है कंट्रोल हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा। और कोई तरीका नहीं है? और कोई तरीका नहीं है मेरे हिसाब से। इस वक्त जो मिडिल क्लास का आदमी है, क्या वो कुर्बानी कर सकता है? बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल कर दी है। तो छोटा बकरा भी है ना, 20 किलो का भी, 20-25 किलो का भी बकरा, यानी जो अभी वो- कुर्बानी को लगता है सिर्फ, वो लगता है सिर्फ खीरे से धुंधा हुआ, नहीं धुंधा हो चाहे छोटा हो, वजन के अंदर छोटा हो, वो कम से कम आपको 65-70-75 में मिल रहा है। और जो थोड़ा यानी कि मुनासिब बकरा है, कोई लगा लें आप 35-40 किलो का, वो लाख से ऊपर ही है, 120 130 इतना। और अभी आप 20 किलो ये सब्ज़ चारा लेके जाओगे, हाँ जी। और फिर ये जो बाकी वो उसमें से चौकर और वो चोकर बंडा हाँ वगैरह जी। वो भी ले रहे हो? हाँ जी। क्या बजट आपका ज़हन में क्या है कि 4 दिन अभी हैं ईद में, हाँ जी। तो कितने को पैसे आपके इस पे खर्चे हो जाएंगे? कम से कम जितने भी हो जाए, ये मसला नहीं है। ये कोई मसला ये नहीं है। मसला नहीं ये है। खिदमत ही है। हाँ जी। मेरा ख्याल है हम सब लोग ही जानवर घर ला के इसको तो एंजॉय करते हैं ना, उसको खिलाना। हाँ जी, ऐसा है कि नहीं? ऐसे ही है। बड़ी मेहरबानी भाई, आप जीते रहें। भाई साहब कैसे में आ जाएं? शुक्र है अल्लाह का। खैरियत से? तो कितना खरीद लिए चारा? मैंने तो अभी नहीं खरीदा, मैं अभी आया ही हूँ। कितने जानवर लेकर आए हैं? 2 लेके आए, बैल के बकरे? बकरे लेके आए। 2 बकरे। जी 2 बकरे। और किस मंडी से लिए हैं? वो मुनावा से लिए। आज ही के 2-4 दिन हो गए? 3-4 दिन हुए। मेरा ख्याल है आपने सबसे अच्छी डील वहाँ पे की होगी। आपने अपना सारा तजुर्बा इस्तेमाल किया होगा जाहिर है, और फिर बेहतरीन इंसान डील करके। कोशिश तो करता ही कितने है। में 2 बकरे ले आए हैं? 145 में मिले। मैंने क्या कहा था, देखा? हम पूरी मंडी घूम ले, इतने में डील नहीं होनी किसी की। तो किस साइज के हैं? बड़े बकरे हैं, दरमियाने साइज? मुनासिब है, ना छोटे हैं ना बड़े हैं। आपका मैं मुतमिन हूँ। आप मुतमिन हैं? मैं मुतमिन हूँ। आपको लगता है ज़्यादा पैसे देके नहीं आए? नहीं, मैं मुनासिब जो चलता है इतने, तो आखिर उनके भी पेड़ लगा पाए, बाहर से आए, उन्होंने भी तो कमाना है ना, तो वो उनको मिलना चाहिए, हमारा हमें राइट आपको मिलना लगता है कि चाहिए। उन्होंने अपना जायज़ हक कमाया है जायज़ हक कमाया, ठीक और है। आप कुर्बानी के लिए ले आए हैं? ले आए। अगर पिछले साल आप इसी साइज के बकरे लेते तो आपको कितने के मिलते? ये तो साल की नौयत के मुताबिक होता है। बाज़ दफ़ा रेट ज़्यादा होते हैं, बाज़ दफ़ा रेट कम होते हैं,
बहरहाल मैं मुतमईन हूँ, अच्छा मिल अभी गया। ना यहाँ पे एक नौजवान खड़ा था, वो मैं सिर्फ आपसे एक सवाल समझना चाह रहा हूँ। वो ये कह रहा था कि महंगाई पिछले साल की निस्बत बढ़ी नहीं है, अगर कम नहीं हुई ना तो बढ़ी भी नहीं है, मुनासिब है वही उसी सतह पे हाँ, है। वही। लेकिन बकरा या कुर्बानी महंगी होगी, ये क्यों हुआ? मैं तो एक बात कहूँगा, करने वाले ज़्यादा मांग रहे हैं। मैंने आज एक करने वाले से बात की, वो कहता 12,000 कसाई से? रुपया। हाँ कसाई से कहता 12,000। मैंने कहा पहले दिन का? हाँ पहले 75,000 का लिया, 12,000। मैं कहा मैं तो देता हूँ सिर्फ 4,000, 2 का 8,000 मिल जाएगा। वो एक का 12 मांग रहा था। वो 1 का 12 मांग रहा है। फिर ये डील फर्क पड़ा है। ये डील बनी कि नहीं महंगाई बनी? जी नहीं बनी डील? नहीं डील में यानी मैं वो तो 24,000 मांग रहा था और आप 8,000 दे रहे थे। 8,000 दे रहा था। फिर क्या करेंगे अब? खुद करना पड़ेगा अब तो। नहीं वो कोई बात नहीं, उसमें क्या है, मैं खुद कर लेंगे खुद ही उसमें। छुरी दे। हाँ, वो सामने कादी साहब है, छुरी वो फेरते हैं, खल उतारनी है, गोश्त बनाना है, खुद ही फिर उसमें कौन सी हिकमत है? चीज़ें घर में हैं, टोका कुछ- टोका है, सिर्फ एक मुट्ठी लेनी है। आपने पक्का प्लान कर लिया, फिर खुद ही करना है? नहीं खुद तो नहीं करना, मैंने सारी ज़िंदगी खुद नहीं किया। आखिर अल्लाह ताला है, मुसब्बिबुल असबाब है, हो सकता है कोई सबब पैदा कर दे। ना बना तो फिर आपकी नीयत है कि कर लेंगे। ना हुआ तो अगले दिन का एक आदमी है, वो कह रहा मैं अगले दिन कर दूंगा। जो पैसे? पहले करता था वो कह रहा मैं अगले दिन का। कल उसने कहीं जाना, पहले दिन इकट्ठे उन्हें 10-12 बकरे। यानी मैं जो आपकी बात समझा हूँ कि बकरे से ज्यादा पैसे जो है वो कसाई हाँ, मांग रहा वो आउट ऑफ लिमिट मांग रहा है, वो ज़्यादा मांग रहा है, काफ़ी ज़्यादा मांग है। वो आपने ये भी चेक कर लेना था कि कहीं वो अनट्रेंड कसाई ना हो, बड़े ये नहीं, आए वो होते हैं। मैं कह रहा हूँ पहले वो करता है ना, वो ट्रेन जाता है, ट्रेन जाता इस मौसम में यानी ईद के दिनों में बड़े वो पता अनट्रेंड क्या भी है, और ये जो जितने भी मुर्गियों वाले हैं ना, ये सारे कर लेते हैं, गोश्त बना लेते हैं। ठीक है। ये एक्सपर्ट है, वो उनकी दुकान है मुर्गियों की। नहीं वो दुकान है, बाद का मोची भी कसाई बने होते हैं। नहीं वो नहीं, उनको तो उनको पता ही नहीं तो चलता। वो नहीं, वो पता है, ये तो हमारे मेरा आजमूदा है ना, गरीशों में उनकी दुकानें हैं। नहीं आपको पता है उनका? हाँ बिल्कुल ठीक है। तो चारा तो नहीं महंगा दे रहे आपको? नहीं नहीं, जो रेट चल रहा है यही मेरा मतलब है। ये आज इन्होंने ये देखे वो देखे दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, ये तो ये भी कसाई बन जाए ये बने तो आज। सभी करते हैं यार, ये देना ऐसा 5 नहीं है? किलो देना, 5 किलो इन्हें पूछें कि ये क्यों कसाई बने हुए हैं? आप पूछ सकते हैं, मैं भाई तो साहब नहीं। आप खरीद रहे हैं, आप पूछे, आपने पैसे देने हैं। हाँ। कितना खरीद रहे कितने का हैं? बने? 150 क्या रेट क्या है? 40 रुपये किलो। ठीक है रेट। ठीक है। भाई साहब बहुत खुश हैं भाईजान आप पे, वो हमारी बातों में बिल्कुल नहीं आ रहे, वो कह रहे हैं ये बहुत अच्छे लोग हैं। तो कितना फ़र्क आया पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा? कोई नहीं, सेम चल रहा है। 40 रुपये था लास्ट ईयर भी? हाँ 40-45 तक गया था आखिरी दिन। ठीक है। और अभी इस बार 40 रुपये है, तो इस बार अभी 4 दिन है, आप 50 रुपये पे ले जाएंगे। अल्लाह मालिक, पता नहीं कितना मार्केट के साथ। कितना आपका रोज़ का ये बिक रहा है? तकरीबन 60-70 मन बिक जाता 60-70 मन। और तेज़ी आ जाइए? है। नहीं अभी 2-3 दिन से आई हुई है। 2 दिन से तेज़ी है। हाँ, ऐसे चलेगा अभी तक। बिल्कुल ठीक है जी। 60-70 मन चारा बिक रहा है। और देखें आप इस एक चीज़ से कितने लोग जुड़े हुए हैं। और फिर अब कसाई जो है वो एक और बड़ी जंग है। ये अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं सर? जी अल्लाह का। सर क्या क्या ख़रीदा है? मैंने तूड़ी खरीदी है ठीक है। और ये दलिया, ये इसका दाना वगैरह खरीदा। कितने जानवर लेके आए हैं? मैं 2 लेके आया, बकरे लाए हैं कि बैल लाए हैं? बकरे 2 बकरे आप लाए हैं। उनकी खिदमत का सामान आपने इकट्ठा कर लिया? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हुआ। कितने का टोटल बिल बना है? ये बना 450 का। ठीक है। कोई महंगा तो नहीं लग रहा आपको? ये महंगा है? महंगा तो है, क्यों नहीं महंगा? महंगा है? हाँ, आपका definitely। क्या आइडिया था कितने का होना चाहिए था? मुझे मेरा ख्याल है कि ये 300 से ज़्यादा 300 में होना, 150 रुपये ज़्यादा। तो ये 150 रुपया महंगाई की वजह से ज़्यादा है या ये सीज़न लगा रहे हैं? नहीं ये सीज़न लगा रहे हैं। सीज़न लगा रहे हैं? हाँ सीज़न लगा रहे हैं। ये कीमतें बढ़ा देते हैं? हाँ कीमतें बढ़ा देते हैं। उनको पता है कि सीज़न है, ईद है, हमने पैसा कमाना है, तो ये कर रहे हैं। तो बकरे कितने के मिले हैं 2? मैं एक 60 का लिया और एक 55 का लिया। यानी 1,10,000 15,000 रुपये। तो मंडी से लेकर आए हैं या गली मोहल्ले में चलते चलते डील बन गई? गली मोहल्ले में चलते चलते। आपकी मुझे अंदाज़ा था कि इतनी डील मंडी में तो नहीं बननी थी हाँ आपकी। नहीं मंडी। ठीक है। तो कितना फ़र्क है पिछले साल चारे के महंगे होने में या जानवर के महंगे होने में? इधर हो जाएं, इधर आ जाएं। कितना फ़र्क है? काफ़ी फ़र्क है। पिछले साल अगर आप यही 2 बकरे लेते तो आपको कितने के मिलते? अगर पिछले साल लेता तो पिछले साल मतलब सस्ते मिल जाने थे। पिछले साल मैंने लिया था 35 का एक बकरा? एक बकरा। जो 55 का मिला वो 35 का लिया था? 35 का लिया। ठीक। और चारे में कितना फ़र्क आया है? चारे में भी काफ़ी फ़र्क है। या कुछ 300 अंदाज़ा 300 वाला अंदाज़ा पिछले साल की निस्बत है आपका? हाँ बिल्कुल ठीक है। मुझे ज़रा फिर ये समझाएं कि
जो आम आदमी है, जो मिडिल क्लास है, उसकी पहुंच में कुर्बानी कितनी को है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, नहीं मुमकिन उसके नहीं लिए। मुमकिन। ठीक है। और इसकी बुनियादी वजह आप क्या समझते हैं? व्यापारी ने खुद साख्ता महंगाई की है या हालात ऐसे हो गए हैं? खुद साख्ता ही है, खुद साख्ता महंगाई है। अब ये देखना, ये भी सीज़न लगा रहे हैं, हर चीज़ पे इन्होंने महंगा कर दिया काम। जो मंडी में चले जाएं वहाँ पे रेट वो आम आदमी को पहुँच से बिल्कुल ही बाहर है। लाख 1,20,000 से लाख से कम जानवर जो है ना वो मिल नहीं तो वो रहा। शुरू करते हैं ना। हाँ, एक दाँत से तो वो स्टार्ट लेते हैं। अभी यहाँ कुछ दोस्त बात कर रहे थे कि सरकार इसका कोई मैकेनिज्म बनाए और सरकारी को रेट मुकर्रर करे जानवर का। आपको लगता है ये मुमकिन हो सकता है? ये हो नहीं ना सकता, सरकार दिलचस्पी ले तो फिर ही है ना। अगर दिलचस्पी ले तो ये मुमकिन है। हाँ, बिल्कुल क्यों नहीं, सरकार सब कुछ कर सकती यानी है। जैसे सरकारी रेट निकलता है मटन का, बीफ का, बिल्कुल पहले चिकन का निकलता था, अब तो नहीं निकलता। हाँ। तो आपका ख्याल है कि जानवर का रेट निकले हाँ। कि 1,000 रुपये या 1,500 रुपये किलो के हिसाब से तोल के बिकेगा? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। अब बल्कि ऐसा हो भी रहा है। ये आप जाए ना, ये घोड़ा हॉस्पिटल वहाँ पे बिका है, तकरीबन 2-3 दिन बिका है, उसके बाद बंद हो गया। बंद हो गया? बंद हो गया। नहीं तो वो तो किसी ने इनफरादी तौर पे खुद हम देखते हैं ना। हाँ, इनफरादी तौर पे अक्सर- गवर्नमेंट लेवल, सरकारी लेवल पे नहीं है वो। सरकार का तो ये होगा ना, फिर सब पाबंद हो जाएंगे हाँ, कि सब आपने पाबंद। इसी के मुताबिक बेचना है। और और उससे लगता है गवर्नमेंट कि रेट निकाले और फिर जो है उसी पे जो है ना सबको, और फिर कीमतें नीचे आ जाएंगी। हाँ, कीमतें नीचे आ जाएंगी। यानी इस वक्त जो आपकी मतलब कि आम आदमी जो है वो खरीद सकेगा। उसकी जेब हाँ, आम आदमी भी कुछ ना कुछ तो उसको बेहतर। बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बड़ी मेहरबानी। और ये हर जगह पर अभी एक बहस है और एक ख्याल है कि सरकारी रेट निकालें, यानी एक ऐसी कोई थर्ड पार्टी हो जो ये देखे कि हमने किस कीमत पर ये चीज़ें बेची हैं या बेचनी है। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। भाईजान कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। तो कितने जानवर ले आए हैं? ये बकरे हैं और बड़ा जानवर है एक। बकरे कितने हैं? ये 2 हैं। 2 बकरे और एक आप बड़ा जानवर ले आए जी, हैं। बड़ा जानवर है। टोटल आपकी कुर्बानी कितने की बनी है? ये टोटल तकरीबन बन गई है 2.5 के करीब। 2.5 के करीब। और बकरों की जोड़ी कितने की आई नहीं, इसमें? 2.5 नहीं, 3 के करीब। 3 के बकरे करीब। एक के आए हैं। पूरे और 1 लाख रुपए के, यानी छोटे हैं बकरे? छोटे बकरे हैं। और 2 लाख रुपए का आप बड़ा दो का जानवर बड़ा ले आए जानवर हैं। कितने दिन हो गए? ये मुझे तकरीबन जो वेड़ा लाए हुए हैं वो हो गया तकरीबन पिछले इतवार को लेके आया था। ठीक है, और बकरे अभी कल आए हैं। कल लेकर आए हैं। जी। तो देखिए मेरे ख्याल आप दोनों का कोई मुकाबला है, उन्होंने भी 3-4 थैले बना लिए हैं, आपने भी 3-4 थैले बना लिए हैं। आप रुको। कितने जानवर लेकर आए हैं आप? हम लोग 2 लेके आए हैं 2 बकरे? जी, 2 बकरे। इसका एक बैल भी है साथ, फिर भी उसका उतना चाह रहा है। नहीं, हम आप ज़्यादा मेरे खिदमत कर रहे हैं। नहीं, इस तरह की बात नहीं है। मेरे भाई के ना, जो वो घर के अंदर हम लोगों ने शुरू से पाला हुआ है, वो बिल्कुल बच्चा अच्छा, था। खुद पाला है? जी, ठीक है। तो वो हर साल पालते हैं। उसका भी यहाँ मतलब टोटल 3 है हमारे 3 पास। बकरे हो गए। जी, आप 2 लेकर आए हैं और भाई ने घर पे पाला है। जी बिल्कुल। तो आपकी जो जोड़ी आई है वो कितने की आई? एक 70 का है, एक 70 का था और एक 80 का। 70-80 1.5 लाख रुपए बन गया ना। जी तकरीबन। और जो भाई ने घर पे पाला है, अगर उसकी वो कॉस्ट आपने को डिस्कस किया कि निकालें तो वो कितने का पड़ा होगा? सर वो उसकी मेरा ख्याल है कि इस वक्त कीमत जो है 4-4.5 लाख रुपए में होगी। ये अभी वेल्डिंग की दुकान है यहाँ पे शफीक अलीम के बिल्कुल अपोजिट साइड पे। बाहर बंदा होगा, आप देख सकते हैं उसको। वो मेरे ही यहाँ पे आता है इस वक्त। अच्छा, वो तो फिर पूरी उस पर एफर्ट हुई है। जी, वो बिल्कुल एफर्ट हुई है। क्या डाइट रही उसकी? उसकी बकरे डाइट की? जो है वो पट्ठे वगैरह और वो मक्खन जो भी उसको समझ लगती है, वो आज से नहीं पा रहे, पिछले 20-25 साल से वो यानी यही। वो हर साल पाल कर कुर्बानी करते जी हैं? बिल्कुल। और और खुद वो कुर्बानी जानवर खुद ही करते हैं। जो जानवर इतना हैवी होता है वो बिल्कुल होता है। हर साल? और वो तो फिर अपने बच्चे की तरह उसको पालते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो तकबीर भी मतलब ज़िबा भी खुद करते हैं फिर उसको। वो एज अ फैमिली मेम्बर हम लोग ट्रीट करते हैं उसको। उस बकरे को या जो भी हाँ, जानवर जो हो। हम लोग खाते हैं वही उसको, मतलब कोई स्पेशल पकता है तो वो हम लोग उसको फिर आपके लिए तो उस जानवर की कुर्बानी बहुत मुश्किल हो जाती होगी। देख ले। मैं आपको बताता हूँ कि वो उधर आंसू जारी होते हैं और उधर से वो छुरी तकबीर हो रही तकबीर भेजते हैं वो। मुझे ये बताएं कि ये कितना कुछ चारा महंगा हुआ है को पिछले साल की निस्बत? सर ये हर रोज़ 5 रुपए जो है ना वो बढ़ा दे रहे हैं। बढ़ रहे हैं? मैंने 2 माह पहले लेके आया था मैं, ठीक है। 20 से स्टार्ट किया मैंने और आज 45 रुपीज़ से उसका 25 रुपये, यानी पर ये केजी। 100 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गया हुआ जी है। बिल्कुल। पिछले 15 दिन में। और चूंकि आपके तो घर पे जानवर है तो आप तो रोज़ लेके जा रहे जी हैं। बिल्कुल। 20 रुपीज़ से स्टार्ट था जब मैं ये 45 रुपये तक आ गया है। अब 45 तक आ गया। यानी सीजन लग रहा है पूरा, जी बिल्कुल। हर जगह लग रहा है। बकरे वाला व्यापारी भी लगा रहा है, चारे वाला भी लगा रहा है, कसाई भी लगा भाई रहा है। हम लोग मंडी गए थे ये पिछले 15 दिन पहले। वो बस ये बात थी कि जिसको हाथ लगाते थे वो ये नहीं था कहते इसके भी पैसे दे दो। हाथ लगाने के भी दे दो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ये फिर
जो मिडिल क्लास का आदमी है उसकी तो पहुंच से कुर्बानी निकल गई। निकल गई। हम लोग पहले बैल लेके आते थे, जो बैल हम लोग लास्ट टाइम 190 का लेके आए हैं, इस वक्त उसकी कीमत जो है 3.5 लाख। तो वो मांगते हैं, मुंह से मांगते हैं कि भाई इतने दे दो। कितने कम करेंगे आप? लाख, बहुत फर्क आ जाए तो लाख रुपए तो वो फिर भी उसमें नहीं है, आप बजट में नहीं है। तो आपने 1.5 लाख के 2 बकरे ले लिए। आपकी जेब की गुंजाइश नहीं बढ़ी, जानवर डबल से महंगा हो सर गया। आप खुद देखें कि डॉलर कहाँ पे जा रहा है और जो हालात चल रहे हैं बेरोजगारी कितनी। व्यापारी भी ये कहते हैं कि डॉलर कहाँ जा रहा है, बकरे का डॉलर से क्या ताल्लुक नहीं है? पता, समझ लगती कि डॉलर कहाँ जा रहा है, वो सारे ये या तो बात बकरा डॉलर खा रहा है फिर यही हो रहा है ना, जिसका आपने 4.5 लाख रेट लगाया फिर क्या वो डॉलर खा रहा है? हाँ शायद हो सकता है वो डॉलर ही खाता बड़ी मेहरबानी सर, बहुत थैंक यू वेरी मच जी। भाईजान आपके कितने थे वो? 2 बकरे थे और क्या था? एक बैड है एक बैठा है जी। तो आपको कितने दिन हुए लाए हुए? मुझे हफ्ता हो गया तकरीबन बड़ा जानवर लाए ठीक हुए। है। और बकरे? तो बकरे अभी कल लाए हैं और ये सारे तीनों कितने के बने? 3 लाख रुपए के आपने जी बताया। तकरीबन। तो महंगे मिले कि सस्ते मिले? अगर पिछले साल के हिसाब से देखा जाए तो बहुत फ़र्क है। पिछले साल अगर आप यही 3 जानवर इतने साइज के लेके आते तो मेरे ख्याल से 2-10 तक तकरीबन 2 लाख रुपए का फर्क आ गया। तकरीबन 1 लाख का डिफरेंस है अब इसमें। चारे पे कितने पैसे लगा दिए हैं? चारे ये कितने पे क्या रेट मिला है? आप देख लें, जो बड़ा जानवर है वो तकरीबन रोज़ का 1000 का खा जाता है। अच्छा, 1000 रुपये मतलब पट्ठे वगैरह अगर उसको पेट भर के डाला जाए तो यानी वो पूरी 1000 इसकी खिदमत खा की जाए। जाता है प्रॉपर। तो 1000 रुपये तो वो वो खा। 1000 रुपये का मेरा रोज़ का वो खा रहा है। और बकरे? ठीक है, बकरे 400-500 रुपये में निकल जाते हैं एक बकरा? दोनों। दोनों यानी आपका 1500 रुपये तो रोजाना का? 1500 रुपये रोज़ के लग रहे हैं। तो ये महंगा काम नहीं है फिर कि सस्ता ही है? महंगा है। जैसे अभी आप पहले बात कर रहे थे कि मिडिल क्लास जो हैं उनकी कौन से कुर्बानी कुछ के तो निकल गई है। ठीक है, आने वाले 2-4 सालों में जो कर रहे हैं बिल्कुल उनकी कौन से भी ये वो बाहर सिर्फ ये अपर मिडिल क्लास या एलीट तक रह जाएगी, एलीट क्लास तक रह जाएगी और सिर्फ वही कर रहे होंगे। वही कर रहे होंगे। यानी अगर पिछले साल किसी ने 50-60 हज़ार रुपये का बकरा लेकर किया ना, तो इस साल वो 50-60 हज़ार रुपये का बकरा नहीं कर सकता। वो फिर क्या करता है, वो सोचता है कि मैं बड़े जानवर के साथ 2 हिस्से डाल 2 हिस्से डाल, और वो भी 30-30 हज़ार रुपये के। वो भी 30-30 हज़ार। जो हिस्सा पिछले साल 17,000 रुपये का था। ऐसा ही है। मेरे ख्याल से ये मस्जिदों में जहाँ पे 17 हज़ार लिखा था, मैं बैनर पढ़ रहा था तो वो 29,500 या 30,000 बाद लगाया हुआ है। यानी वो डबल के करीब वो पहुंच डबल गई। के करीब पहुंच गया, तकरीबन 10-12 हज़ार का उसमें फ़र्क यार मुझे एक बात समझाओ। जी। महंगाई तो पिछले साल की निस्बत कोई बहुत अगर कम नहीं हुई तो बढ़ी भी नहीं है, वो तकरीबन वही कुछ है। अगर पेट्रोल की प्राइसेस देख लो, रोजमर्रा की अशिया की चीजें स्टेबल अगर आप कहें तो। हाँ, अगर हम उसी ये कहें कि तरह। अगर बढ़ नहीं रही तो कम भी नहीं हो कम रही भी ना, नहीं हो रही। तो फिर ये जानवर क्यों महंगा हो गया? मेरे ख्याल से कुछ माफिया वगैरह होंगे, व्यापारी माफिया बन गया हो सकता है। ये भी इनके तो क्या ही कहने हैं। इनके तो क्या ही कहने। अब इन्हें पता है कि आप जानवर ले आए हैं, आपने उसकी खिदमत करनी है। इन्होंने अपने 15 दिन में मेरे ख्याल से पूरे साल की एक कसर अपनी निकाल जानी है। साल जो के आखिरी नहीं, वो 15 लोग मालिक दिन में। बैठे हैं, ऐसा वो कह रहे हैं कि मैंने ऑस्ट्रेलिया का टूर करने जाना है मेरे बेटे वहाँ होते हैं तो मैंने टूर करने जाना है। अंदाजा करें, इसी तरह। ये प्लान है। इसी तरह है। बिल्कुल सही है। चलें भाईजान, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह। और ये इस वक्त यहाँ सूरत हाल है और लोग बस आ रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, लेके जा रहे हैं। चूँकि आपने 4 दिन घर पे रखना है, कोशिश ये होती है कि इस जानवर को अल्लाह की राह में कुर्बान करना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी खिदमत कर लें, और वो खिदमत में फिर आप चारा भी लेकर जा रहे हैं, और आप यहाँ से चौकर और पता नहीं क्या कुछ लेकर जा रहे हैं। आपने क्या ख़रीदा सर? हमने कुर्बानी ली है जी, बकरे लिए हैं ठीक है जी। कितने? ये मुश्किल सवाल है। चले मुझे अंदाज़ा लगाने दे, पहले। चलें। 25? नहीं 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 नहीं, ज़्यादा आगे निकल गया हूँ। आप जनाब पूरी वो बॉर्डर पे चले गए। वापस आऊँ? बहुत वापस आए। चलें मोहल्ले में आ जाते हैं। 5? आप बस 4-5 लिए हैं। 4-5 हाँ जी। तो ये कितने की टोटल कुर्बानी बनी आपकी सारे मिला के? मिला के तकरीबन कोई 4-4.25 की बनती है। तो क्या ख्याल है आपका? अच्छा रेट मिल गया हाँ जी, आपको? अच्छा मिल गया, अच्छा मिल गया। अच्छा। महंगे नहीं ले लिया आपने? नहीं नहीं, मुनासिब, उसमें गोश्त भी अच्छा है ना। बड़े बकरे हैं फिर? बकरे अच्छे तो हैं। काम मंडी जाके खरीदे हैं कि यहीं गुजरते फिर नहीं नहीं, मंडी से किसी कोई दोस्त लेके आया तो उससे लिए। तो जानने वाला था आपका? जानने वाले लेके आया। तो अब चारा कितने दिन हो गए लिए हुए? ये बस अभी तो कल ही हमने खरीद की है। ठीक है। तो आज उनके लिए भी लेके जा रहे हैं, कल भी डाल दिया। आज चारा भी वगैरह डाल महंगा तो नहीं मिल रहा दिया। आपको? पता नहीं, महंगा हो सस्ता हो, एक चीज़ जिस के लिए हमने कुर्बान करनी है उसके लिए ये कोई महंगी चीज़ नहीं है। ये कोई मान नहीं रखती? कोई मानी नहीं रखती ही नहीं है बिल्कुल इसके लिए। लेकिन क्या करें। ओवरऑल ये देखना तो है ना। मैं पहले वो भाई बता रहे थे कि 15 दिन पहले ये सब्ज़ चारे का रेट 20 रुपये किलो था, आज 45 रुपये किलो पे चला 40 गया। रुपये किलो है आज तकरीबन ये रेट है। डबल पे यार चले गए। उन्होंने भी ईद लगानी है, वो क्या करें? ईद लगा रहे हैं। हाँ जी, ईद लगा सारा साल वो भी इंतज़ार करते हैं कि भी हमारी फसलें उगेंगी तो हमने कुछ ज़्यादा कुछ कमाएंगे ना। तो कसाई का कुछ चेक किया है? कसाई से बात की है? कसाई भी अल्लाह वाला से मेरी उम्र तकरीबन माशाल्लाह काफ़ी हो गई है, तो यही
हर साल होता है यार कसाई जो अगर इतने महंगे जानवर हम लेके आते हैं अगर कसाई 1000-1500 ज़्यादा ले जाएगा ना तो कोई नहीं है, मैं नहीं रखता। आप तो खुले दिल से पैसे लगा रहे हैं। नहीं वो मैं एक बात बता रहा हूँ कि तंगी जो काटनी है वो तंगी ना काटें आप लोग। ये 1000-1500 ऊपर भी देना पड़ रहा है। देना तो वो देना चाहिए। अब आप सेठ आदमी हैं, आपकी जेब नहीं में हैं। सेठ की नहीं बात है। ये जिसने मेरी गुजारिश मैं ना आपके सामने एक सवाल रखता हूँ। जिसने सारा साल पैसे जमा किए थे कुर्बानी के लिए कि बच्चों के लिए एक बकरा ले आऊँगा, पहले तो उसकी जेब में 70,000 था, उसको मर्जी का बकरा नहीं मिला, वो छोटा सा बकरा लेके आया, ऊपर से उससे 12,000 रुपये मांग रहे कसाई। नहीं 12,000 नहीं मांगता कसाई, मांग रहे ना अभी यहाँ गाय से बता गए हैं। वो गलत क्या गया होगा ना वो बंदा, बड़ी वो कसाई मांगता होगा 5-6 हज़ार रुपये 7,000 इतने मांगेगा, इससे ज़्यादा नहीं मांगेगा। तो 5 दूसरे दिन हम दूसरे दिन कराएंगे, हम कम देंगे पैसे। हमने पहले दिन नहीं ना हमने कराना, ठीक है, हमने पहले दिन नहीं कराना, हम दूसरे दिन कराएंगे, वो हमारे पैसे कम खुद भी कर लेते हैं। बच्चा, हाँ बच्चे को शौक है, वो दोस्तों के साथ लगा के खुद कर लेते हैं, साथ मिले कर लेते हैं। कर लेते हैं साथ। बिल्कुल ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी। चलो बहुत ठीक है, शुक्रिया जी। ये सूरत हाल है जी इस वक्त यहाँ पर। बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो चारे की ख़रीदारी भी कर रहे हैं और वो चौकर और सारी चीज़ें ख़रीद रहे हैं। और इस वक्त ये मैटर नहीं करता कि क्या रेट मिल रहा है या कितने के मिल रहे हैं, इस वक्त ये मैटर करता है कि आपने अपने जानवर की अच्छी से अच्छी खिदमत करनी है और आपने अपने जानवर को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ये फ़ील करवाना है। यानी आप उसे अच्छा खाना चारा खिलाएंगे तो जानवर भरा हुआ होगा, जब भरा हुआ होगा तो कुर्बानी करेंगे और वो अल्लाह की राह में कुर्बान की जाएगी, तो उससे आपका एक अपना पर्सनल लगाव भी इस्टेब्लिश होता है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप, कहाँ से आए हैं? मैं ये जीवन से रेस्कोस पार्क से। क्या ख़रीद रहे हैं? मैं यहाँ से मंडा लेने आया हूँ। तो जानवर कौन सा लिया है? जानवर मैंने घर के पाले हुए हैं बच्चे। खुद से? हाँ जी खुद से ही। ठीक है, वो कितने? दुम्बे हैं, 4 हैं। 4 दुम्बे आपने खुद पाले? हाँ जी खुद पाले हैं। सारा साल अभी तो आपने? हाँ जी, तो अब तो महंगाई बहुत है, वो ख़रीद नहीं सकते, तो इतने महंगे हैं। वो मैंने खुद बच्चे लेके पाले हैं। तो चारों में खुद कुर्बान करने को बेच देना है? नहीं, चारों खुद अपने पास ही हैं। अपने ही? हाँ अपने ही, बेचने के लिए मुझे नहीं। ऐसा चला आप बड़े ना सही आदमियों में मिले हैं। एक जानवर का कितना अर्सा पाला आपने? 1 साल पाला, 2 साल पाला? तकरीबन जब लिए थे वो 5 माह के थे। ठीक है, तो और अभी? अब वो मसल के कुर्बानी के लायक है। कुर्बानी के लायक हो गए। एक दुम्बा पालने पे, हाँ जी, उसे कुर्बानी के लायक बनाने पे 1 साल में कितना खर्चा हो जाता है? उस पे मैंने चारों पे खर्चा, चारों का बताऊंगा, एक चारों का बताया, मैं डिवाइड कर लूँगा। वो मैंने चारों पे खर्चा किया है 1 लाख से कुछ 1,08,10,000 रुपये। 1.25 लाख कर लें तकरीबन चारों पे? चारों। यानी कोई आपका तकरीबन ये कोई 25 से 30 हज़ार हाँ जी, एक के ऊपर खर्चा हाँ हुआ जी, है। हाँ जी, मैं इकट्ठा सामान ले समझ जाता आ हूँ। गई। हाँ जी। तो जब आपने वो 4 खरीदे थे तो वो कितने के आपको मिले? वो मैंने ख़रीदे थे 2.5 लाख के। 2.5 लाख रुपए के 4 4। यानी वो आपका बन गया, अल्लाह आपका भला करे, 1.25 लाख और तकरीबन कोई 62-63 हज़ार रुपये हाँ का। बस इतने का। और एक में 30,000 आप वो डालें, यानी 90,000 रुपये का वो तैयार जानवर आपको पड़ता है। अब अगर वो जानवर आप मंडी ले जाएं इस वक्त, तो वो मंडी इस वक्त तकरीबन कोई 1,70-80 का एक। मंडी के बाद किसी व्यापारी के पास हो हाँ जी, तो वो 1,70-80 मांगेगा उसका? हाँ जी, हाँ जी, यानी डबल मांगेगा? हाँ जी, इससे कम नहीं देगा वो। इससे कम देगा ही हाँ, उसका इस वक्त वेट है तकरीबन 2 मन के करीब एक जानवर का। एक का। आपने अच्छा खिलाया फिर उन्हें? हाँ जी, हाँ जी, पूरा साल? अच्छा, हाँ जी। इनसे मैं मंडा लेके जाता हूँ 4,000 रुपये की बोरी मंडे की, ठीक है, और 700 रुपये की तूड़ी की बोरी, ठीक है, और 2700 रुपये की चोकर की बोरी। आज चौकर की बोरी कितने की है? 2400 दी, 2300 दी। और वनडे की? वनडे की 1 नंबर की 4800। 40 रुपये? 4800 की? 48 की होगी ना, वो 800 रुपये। हाँ जी, हाँ जी, 800 रुपये बढ़ा लिया भाई साहब ने? नहीं वो हमारा माल जो है ना 1 नंबर का माल 1 नंबर है। अच्छा, क्योंकि मैं शुरू से सामान इनसे लेके जाता हूँ। गल की मैं तो अल्लाह तो गले वो मालिक दे भरोसे दे। नहीं आपने बड़ा एंजॉय किया आपसे बात करके। मेरे वाले साहब से इनसे पहले सामान लेके जाते हैं। अच्छा, अब हम बड़े होंगे तो अब हम लेके जा रहे हैं। मैं अब आगे अपने बच्चों को दिखा दिया है कि इनसे ही लेके किधर से जाते लेना? 1 नंबर माल? हैं। हाँ जी, चारा भी, हाँ जी, वंडा भी और हाँ जी, चौकर हाँ भी? बेचे ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਸਾਡੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਟੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। नहीं अगल हाल दे कमाई कर अगल। इनसे बहस करके भी कोई काम काम भी कर- पेशे ऊपर कर लेते हैं। बिल्कुल। हाँ। तो कितने और साल शब्द से से मैं- कितने से ये शौक है घर पे पालने वाला? ये तकरीबन- शौक है या मजबूरी है कि नहीं, मंडी नहीं, से मिलने? शौक है, ये शौक भी है और अपना अंदर की तमन्ना भी पूरी है जी कि हमने खुद पाला ये जानवर। कुर्बान भी खुद करते हैं, कसाई करते मैं हैं? खुद करता हूँ, तो जब वो तकबीर मैं ऊपर- खुद फेरता जब छुरी चलाते हैं खुद फेरता हूँ। उस वक्त जो एहसास क्या होता है? उस वक्त तकरीबन आंखों में किसी वक्त आंसू भी आ जाते हैं, और जो बकरे हैं मेरे वो भी नहीं बोलते।
मैंने कुछ शोर मारते लटाने लगे आया बै वो कुछ नहीं करते हैं, बड़े सुकून से बड़े प्यार से नहीं, वो पता है कि ये अल्लाह के हुक्म पर हम अब मैं उनको आवाज़ देते वो मेरे पास आएंगे। वो मेरा बच्चा बैठा है, उसने देखना, अब उसके साथ उनका बड़ा प्यार है। वो बाइक ले जाएगा, खुला आगे आगे वो होगा, पीछे पीछे वो उसके जाएंगे। बिल्कुल, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। और ये असल कुर्बानी का जज्बा है और कोशिश है कि जो लोग अपने घर पे पालते हैं, खिदमत करते हैं, फिर पूरा साल पैसे भी लगा रहे हैं और एक आपकी फ़िज़िकल एफर्ट भी है उसके ऊपर, और वो लगाकर उसके बाद आप जानवर कुर्बान कर रहे हैं, तो आप असल कुर्बानी का जो मकसद है वो हासिल करते हैं कि अल्लाह की रज़ा के सामने आप अपने पसंदीदा जानवर को, जिसको आपने पूरा साल पाला है, उसे कुर्बान कर देते हैं। ये आज का तमाशा था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।